और हमेशा की तरह आज का हमारा पोल जो कि हमारी जुड़ा हुआ है कवर स्टोरी से, क्या आप ऑफिस में काम करने के दौरान बॉडी पोस्चर को गंभीरता से लेते हैं? हाँ या ना में अपना जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे उनको मालूम तो है बॉडी पोस्चर के बारे में, बीच बीच में उठना है, कैसे बैठना है, आपकी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल यह है कि हम गंभीरता से लेते हैं या नहीं, जानकारी होने के बावजूद। हाँ या ना में आपको जवाब देना है, ईमानदारी से दीजिएगा। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमारा ये पोल ऑन है, जाइए यस या नो में जवाब दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप कमेंट करना चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। दिलचस्प लगी आपकी प्रतिक्रिया तो उसे शामिल करेंगे शो में भी। और आइए अब बात करते हैं कवर स्टोरी। अगर आप भी कुर्सी पर घंटों बैठकर काम करते रहते हैं, उठने का समय नहीं मिलता या थोड़ा आलस होता है उठने में, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक ताजा रिसर्च में पता चला है कि ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठने वालों को मौत का खतरा बाकी लोगों की तुलना में 16% ज्यादा होता है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये रिसर्च ताइवान में हुई है और इसे जर्नल जामा नेटवर्क में पब्लिश किया गया है। आज हम इस रिसर्च का पूरा विश्लेषण करेंगे, जानेंगे अगर आप भी घंटों कुर्सी पर बैठे रहने की आपकी आदत है या मजबूरी है। दोनों केसेस में तो आपको करना क्या है, कितना बड़ा खतरा हो सकता है। पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, मैं लौट रहा हूं बहुत ही खास एक्सपर्ट्स के साथ। आजकल बिगड़ते लाइफस्टाइल में लोग बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। यही नहीं, ज्यादातर लोग बैठकर आराम करते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर जो लोग 8 से 9 घंटे ऑफिस में डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, उन्हें गर्दन, कंधों, पीठ और कमर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब एक और नई रिसर्च सामने आई है जिसने ज्यादा देर तक बैठने वालों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस रिसर्च के मुताबिक ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठने वालों को मौत का खतरा बाकी लोगों की तुलना में 16% ज्यादा होता है। ये रिसर्च ताइवान में हुई है और इसे जर्नल जामा नेटवर्क ओपन में पब्लिश किया गया है। इसे 13 साल की रिसर्च के बाद जारी किया गया है। इस रिसर्च में ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो कई घंटे तक ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। इस रिसर्च में 4,81,688 लोगों पर अध्ययन किया गया। रिसर्च में पता चला कि कुर्सी पर ज्यादा देर तक बैठने वालों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हार्ट डिजीज से मौत का खतरा बाकी लोगों की तुलना में 34% ज्यादा होता है। दूसरी बीमारियों से जान जाने का रिस्क 16% तक पाया गया। रिसर्च में बताया गया कि चलने फिरने से शरीर बुढ़ापे तक एक्टिव रहता है। लंबी उम्र की एक ये भी वजह है कि ऐसे लोग चलना फिरना खूब करते हैं। लगातार बैठे रहने से ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और कमर के आसपास चर्बी जमने का जोखिम ज्यादा रहता है। इससे कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है और ये सभी मिलकर हार्ट की बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। इस रिसर्च में ये भी बताया गया है कि ऐसे लोग जो 8 घंटे से ज्यादा बैठकर लगातार काम करते हैं, उनकी सेहत पर स्मोकिंग जैसा खतरा हो सकता है। इस रिसर्च के मुताबिक अगर आप पूरे दिन बैठे रहें और बाद में जिम जाकर पसीना बहाएं, तो इससे डैमेज कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिसर्च ये भी बताती है कि मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, इन्फ्लेमेशन जैसी खतरनाक बीमारियां महिलाओं में ज्यादा तेजी से फैल सकती हैं। इसलिए उन्हें अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में ज्यादा देर तक बैठने से बचना चाहिए, नहीं तो बीमारियां आपको घेर सकती हैं। यही नहीं, मौत का खतरा भी बढ़ता जाता है। ऐसे में अगर आपकी जॉब बैठकर काम करने वाली है तो बीच बीच में कुर्सी से उठकर थोड़ा टहल लें, लगातार बैठे न रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेल्थ गुरु मिकी मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिकी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नेहा शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिकी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। ये कोई पहला ऑब्जर्वेशन नहीं है जिसमें आपको सही पोस्चर, सिटिंग हाइजीन ऑफिस के दौरान, लॉन्ग सिटिंग को अवॉइड करना और इसके बेनिफिट्स को रिफ्लेक्ट किया गया हो किसी रिपोर्ट में। लेकिन ये पर्टिकुलरली क्योंकि लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड है तो काफी चर्चा में रही। बट ओवरऑल कितना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ये समझना कि बैठे रहने से जिंदगी वाकई में बैठ जाएगी?
बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। बोलने का मतलब ये है कि बैठने से इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बैठ सकती है, जैसे कि आपने भी बताया। दूसरी बात, जब एक पतीले में पानी लेके पानी अंदर बैठा रहता है तो उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं। जब पानी बहता है नदी की तरह तो वो फ्रेश रहता है। हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है अगर हमारा सर्कुलेशन ठहर जाता है। नॉट ठहर जाता मीन्स एब्सोल्युटली स्लो हो जाता है। सांस की क्रिया धीमी हो जाती है। दिल की धड़कन थोड़ी अराजकता में ट्रांसलेट हो जाती है, यानी बदल जाती है, रिदमिक नहीं होती। तो हमें रिदम में रहने के लिए सांस की क्रिया एक लयबद्धता में होनी चाहिए और सजगता में, अलर्ट हमें रहना चाहिए। उसके लिए ज्यादा बैठना नहीं चाहिए, हमें उठ के चलना भी चाहिए। सर्कुलेशन इज द नेम ऑफ द गेम। सर्कुलेशन से सांस की क्रिया आ जाएगी तालमेल में और हृदय की क्रिया रिदम में आ जाएगी और उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। सो द बॉडी विल ऑलवेज बी इन द स्टेट ऑफ रिपेयर एंड ग्रोथ। ऑलराइट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है बैठने को लेकर सजग रहना, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। डॉक्टर शुक्ला, एक इंटरेस्टिंग चीज़ इस स्टडी में जो आई है कि जितने भी इसमें इंटरवेंशन ग्रुप थे उन्होंने 30 मिनट पर डे अपनी सिटिंग घटा ली एंड उनके ब्लड प्रेशर में, स्पेसिफिकली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो इंप्रूव हो गया 3.5 mmHg से। ये सिंपल तरीके से बताता है कि सिटिंग लेस कैन हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर, और हाइपरटेंशन कैसे महामारी का रूप लेता जा रहा है हिंदुस्तान में, ये भी हम समझ रहे हैं। थोड़ा हमें समझाइए मैम, हमारी सिटिंग हैबिट्स, हमारे पोस्चर्स और उनका हेल्थ पर इम्पैक्ट। हमारी आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हम लोग बोलते हैं, विच इंक्लूड्स कि आप जंक खाते हो, आप कांस्टेंट 8 to 10 आवर्स बैठे हुए हो, देयर इज लॉन्ग सिटिंग आवर्स ऑफ वर्क, जहाँ पे आपका पोस्चर भी गलत है। एक तो सिटिंग जॉब हो गई, अब उसमें एडेड तड़का डाल रहा है आपका बैड पोस्चर। नॉट एवरीबडी सिट स्ट्रेट, हर कोई ऐसे सीधा बैठ के तो काम नहीं करता है। कभी आप टेढ़े बैठे हो, कभी आप कैसे बैठे हो, आपकी बॉडी का अलाइनमेंट कैसा है, जिसके वजह से आपको बहुत सारे पोस्चरल पेन्स होते हैं। या फिर अगर आपका मूवमेंट नहीं हो रहा, आपका दीपक जी जैसे मूवमेंट नहीं हो रहा, तो आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, आपके मेटाबॉलिज्म हैम्पर होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर होता है। तो विच इन रिटर्न इट गिव्स अ बैड इम्पैक्ट ऑन योर ब्लड शुगर लेवल। आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका डिस्टर्ब हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो सकता है, आपके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। ऑल्सो पोस्चर जो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क हो गया, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ये सारी भी बीमारियां हो जाती हैं। कमिंग टू द कोलेस्ट्रॉल पार्ट, ऑफ कोर्स अगर आपका मूवमेंट ही नहीं रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म हैम्पर हो जाएगा। आप अगर वॉकिंग नहीं कर रहे हैं, आपके बॉडी में डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिससे आपके बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, विच इन रिटर्न आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपको हार्ट डिजीजेस होती हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी सीरियस। लोग बैठे ही रह रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटे के बाद भी ब्रेक नहीं ले रहे हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बीच में ब्रेक्स लीजिए। अगर आपकी बैठने की जॉब है तो आप बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके चलिए। आपके अगर कॉल्स चालू रहते हैं, यू कैन, या आपने सुना होगा वॉक एंड टॉक, तो वो कर सकते हैं आप। अगर वो भी नहीं तो हम लोग एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि बैठे बैठे भी आप कर सकते हो। आप पैरों की एक्सरसाइज बैठे बैठे कर सकते हो, नेक की कर सकते हो, शोल्डर कर सकते हो, फॉर दैट मैटर आप बैक की भी एक्सरसाइज बैठे बैठे बहुत सारी कर सकते हो। इफ यू आस्क योर फिजियोथेरेपिस्ट, आप कंसल्ट करो, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हैम्पर होता है, जिससे कि आपको हार्ट डिजीजेस होती हैं और बहुत ही मेजर डिजीजेस हो सकती हैं। इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। मिकी जी, अब सवाल ये आता है कि कितने लोग इसको सीरियसली ले भी रहे हैं। आप जैसे लोग हैं जो इस पूरे विषय के अग्रणी लोग हैं,
जिनकी वजह से कुछ जागरूकताएं भी आई हैं इसमें। हमने देखा है कि लोगों में अवेयरनेस काफ़ी आई है अपने पोस्चर को लेकर, सिटिंग हैबिट्स को लेकर। लेकिन सवाल ये होता है कि कितने लोग सीरियसली लेते हैं। जानकारी भी हो जाती है कभी कभी कि उठ के चलना है हर थोड़ी थोड़ी देर में। ये आभास होना, ये अपने बारे में जानकारी रखना, इस बारे में इन्फॉर्म्ड होना कि ये मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जागरूकता जो हमारी अंदरूनी जागरूकता है, इसको कैसे जगाएं मिकी जी?